वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के पहले चुनाव 2014 में प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र ने कहा, मोदी जी सबका विकास करते हैं और इस बार भी जनता का रुझान पीएम मोदी के फेवर में है। मोदी जी का हृदय कमल के जैसा कोमल है, वो सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं और वो ऊंच नीच का व्यवहार नहीं रखते हैं। वो जो गरीब है उसको उठाने का, उसका सेवा करने का कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावक भी रहे मोदी जी के 2014 में। उनका 1 घंटा उनके साथ हम कोर्ट में थे और उनका प्रस्ताव थे और भगवान की कृपा से यहाँ खूब आराम से वो विजय हुआ उनका। इस बार क्या लग रहा है? इस वक्त हमारे सहयोगी वाराणसी से रुचि कुमार लाइव जुड़ गई हैं। हमने अजय जी को भी सुना, वो ये कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जनता उन्हें चुनने जा रही है, लेकिन वाराणसी के जितने दौरे हुए वहां पे जनता की राय उससे कुछ इतर सुनाई दे रही थी। आप रुचि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जनता क्या कह रही है, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, यहाँ पर आप आएंगी मीनाक्षी, तो यहाँ पर मार्जिन की लड़ाई है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार करीब 4.25 लाख के मार्जिन से जीते थे, उसको बढ़ाने की कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और वोट करें। अब बीजेपी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, और वाराणसी सिर्फ सांसद नहीं चुनती, वो 2 बार से प्रधानमंत्री भी देश का चुन रही है। तो यहाँ दूसरी तरह के आपको भाव दिखेंगे। करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ शुरू की हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसका सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं उदाहरण है कि यहाँ किस तरह से काम हुआ है वाराणसी में, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 1 साल में करीब 8.5 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे वाराणसी में आए हैं। अब पर्यटन विभाग कहता है कि एक टूरिस्ट 6 लोगों को रोजगार देता है। तो आप मीनाक्षी कैलकुलेट कर लीजिए कि वाराणसी किस तरह से बदला होगा। घाट बदल गए हैं, जो बिजली की लाइंस हैं वो अंडरग्राउंड हो गई हैं, सड़कें जो हैं जो आसपास के सब ज़िले हैं, हाईवेज बहुत अच्छे हो गए हैं, वाराणसी में फ्लाईओवर्स बन गए हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पे जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी उसी पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने यहाँ चिट्ठी भी लोगों को लिखी है कि बहुत काम हो गया है और बहुत काम बाकी है। इस समय हम यह सिगरा इलाका है, नगर निगम का बूथ है, यहाँ पर मौजूद हैं। आपने वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश आडवाणी है और मैं वोट डालने अभी आया हूँ। अच्छा, और हमारा जो क्या वोट डालेंगे, क्या मुद्दों पे डालेंगे? अब एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस वक्त उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में, जहां पर जनता पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है, तो वहीं एक लंबे चुनाव प्रचार की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, ईश्वर के साथ वक्त बिताने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम इस वक्त तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप चाहे किसी बड़े पद पर क्यों ना हो, आप कोई आम व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अध्यात्म की जरूरत, शांति की जरूरत हर इंसान को है और हर इंसान अपने अपने तरीके से इसकी खोज करता है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका अध्यात्म का है, शांति का है, समर्पण का है, और वो शांति और समर्पण का भाव विवेकानंद रॉक पर जाकर उन्हें मिल रहा है। हालांकि इससे ये कहा जा सकता है कि विरोधी विचलित हैं, नाराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है? यदि अगर विरोधी दल के भी नेता अध्यात्म की तरफ अग्रसर होना चाहें, या फिर वो किसी मस्जिद का रुख करना चाहें, किसी दरगाह का रुख करना चाहें, या वो कोई अरदास करना चाहें, या मैं कहती हूँ पूजा पद्धति ना सही, अगर वो चिल आउट करने के लिए किसी पार्टी का भी रुख करना चाहे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है? हमारे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए, इस भीषण गर्मी में अगर समंदर की ठंडी हवाओं में ईश्वरीय आभास के साथ, अध्यात्म की तरफ बढ़ते कदमों के साथ शांति का संतुलन का मन बने, तो इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे? लेकिन विरोधी तो बड़े विचलित हैं। देखिए, इस वक्त मैं
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पर ध्यान कर रहे हैं वहां पर मौजूद हों, और जो इस आवाज, जिस विपक्षी बयानबाजी की बात कर रहे हैं, शायद जमीन पर वो नहीं दिखाई देते। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान मुद्रा की तस्वीरें आपने देखी है। ये जरूर हो सकता है कि विरोधियों को इस बात का आपत्ति हो कि वो तस्वीरें कैमरा लेकर क्यों गए, लेकिन वो ध्यान कर रहे हैं, उनका अधिकार है, और इसमें उन्होंने एक शब्द कहा नहीं है। अब संकेतों में अगर कोई संदेश जा रहा है और उससे अगर आचार संहिता भंग हो रही है, तो इस तरह का तो कोई नियम हमें पता नहीं है कि सांकेतिक भाषा में क्या है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संस्कार, मैं बताती हूँ पवन, देखिए विरोधी विचलित क्यों हैं। विरोधियों को ये लग रहा है कि इस तरीके से ध्यान मुद्रा में जाकर ईश्वर की वंदना करके दरअसल वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान है, उत्तर प्रदेश की 13 सीट जहां पर पूर्वांचलियों का जोर, बिहार की 8 सीट, उधर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। कहीं ये हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन के लिए उठाया गया कदम तो नहीं? देखिए, इस पर संदेश जिस तरह का है वो एक राजनीतिक टिप्पणी है। अगर आप पत्रकार के तौर पर अगर देखेंगे तो हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि पहली बार भगवा वस्त्र पहने हैं या पहली बार किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां उसका कोई धार्मिक महत्व या संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्तित्व हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और आस्था को प्रदर्शित करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। ही वियर्स हिज रिलीजन ऑन द स्लीव्स, गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, ये मेरी परंपरा है, ये इन परंपराओं का मैं पालन करता हूं, और वो उसको प्रदर्शित भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज इन तस्वीरों से आने के बाद ये साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े हिंदू हैं, या तस्वीरें नहीं आती तो लोगों के मन में शंका होती कि नरेंद्र मोदी का व्यवहार कैसा है। तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी इस धार्मिक अभिव्यक्ति को रोका नहीं है, उसको आगे रखा है। और उसको इतने संकीर्ण नजरिए से देखना कि एक तस्वीर आ जाने से चुनाव जाएगा, तो फिर विरोधियों को राम मंदिर जाने से किसने रोका था? वो चुनाव प्रचार की बजाय 60 दिन वहीं दर्शन करते रहते लगातार, तो शायद उनके लिए चुनाव पलट जाता। ये कहना गलत होगा कि एक तस्वीर से या कुछ खबर से माहौल बदलता है। सतत भारत का मतदाता बहुत समझदार मतदाता है। 10 साल के सतत व्यवहार को देखने के बाद वो किसी नेता की छवि तय करता है, उसी आधार पर वोट करता है। और विपक्ष अगर ये समझ रहा है कि एक विवेकानंद रॉक पर आने वाली तस्वीर से मतदान प्रभावित हो जाएगा, तो वो भारतीय जनमानस, भारतीय मतदाता के विवेक को कम करके आंक रहा है। आप ठीक कह रहे हैं पवन। और विरोधियों को भी किसने रोका है अध्यात्म का राह अपनाने से? संजय निरुपम ने बड़ी अच्छी बात उस दिन कही, इंडिया टीवी पर ही हमारे कार्यक्रम में वो जुड़े हुए थे पवन, और वो ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति एक तरीके का व्यवहार, जो बात आप भी अभी पवन कह रहे थे कि एक व्यक्ति एक तरीके का व्यवहार सालों से करता आ रहा है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन विपक्ष जो है एक खास तरीके के वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरीके के बयान देता है। और वो खास तरीके का वोट बैंक कौन सा है? उनका इशारा आप समझ गए थे, वो मुस्लिम वोट बैंक की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये जो सोच है कि विकास सबका एक बराबर नहीं किया जा सकता, या मुसलमानों को अधिक देने की आवश्यकता है, या दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, उनको अलग से करने की आवश्यकता है, तो ये अलग अलग वाली प्रक्रिया शायद ये प्रधानमंत्री मोदी के डिक्शनरी में नहीं है। पवन, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए मीनाक्षी, हमें इस बात को इस तस्वीर से हटाकर देखना होगा। अगर कोई अपने धर्म का पालन करता है तो उसमें दूसरे धर्म का सवाल आता नहीं, क्योंकि आपकी आस्था संपूर्ण आस्था है, दूसरे की आस्था है वो अपने स्थान पर बरकरार है। हिंदू और मुसलमान की जब बात करते हैं तो वो राजनीतिक बात हो जाती है। इसको शुद्ध तौर पर एक गतिविधि के तौर पर देखिए। अगर मोदी हिंदू धर्म का पालन करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें मुसलमान कहां से आता है? कहीं नहीं आता। और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। जब हिंदू धर्म का पालन करता हुआ कोई नेता दे तो उसके सामने मुस्लिम की बात कर दीजिए कि मुसलमान ये है। अरे भाई, मुस्लिम राजनीति का यहाँ सवाल ही नहीं उठता, मुस्लिम तुष्टीकरण का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं में अगर कोई भेदभाव करते तो हिंदू मुसलमान की बात आती। किसी भी तरह की योजनाओं में जात पात धर्म देखे बिना वो योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, जिसके गवाह हम हैं। तो
कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखने के बाद दूसरा पक्ष कहां से आ जाता है। एक प्रधानमंत्री है, उनका धर्म है, वो उस धर्म का पालन कर रहे हैं और उसकी कुछ बिल्कुल ठीक बात है। और पवन, मैं तो अध्यात्म की दृष्टि से भी बोलूंगी कि आपने भी इन 2.5-3 महीनों में खूब काम किया है, देश के कोने कोने में आप भी गए हैं, आपके लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है, इतनी खूबसूरत जगह पर आप मौजूद हैं, जरा उस जगह का भी आनंद आप भी उठाएं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पवन आपका। और दर्शकों से मैं अपील करूंगी कि आप इंडिया टीवी लगातार देखते रहें, क्योंकि आज शाम 5 बजे से आप देखने जा रहे हैं 543 सीटों का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। तस्वीरें लगातार आज के पोलिंग की भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी नेता और पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने आज प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर हमला करने वालों पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि विरोधी चाहे कुछ भी कहें, पूरे देश में बीजेपी की निर्णायक जीत होगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद, जो पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या उम्मीद है आपकी पूरे देश स्तर पर यदि नतीजों की बात करें तो? निर्णायक जीत, प्रामाणिक जीत। देखिए, 4 मुद्दे मूल हैं। ये देश स्थायी सरकार खोजता है और वो जानता है वो स्थायी सरकार मोदी जी ही दे सकते हैं उनकी अगुवाई में। ये देश विकसित देश खोजता है, जो मोदी जी ने काम किया है। गरीबों की योजना, किसानों की योजना, महिलाओं की योजना, स्टार्टअप, नौजवानों की योजना, ये देश देख रहा है। और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सनातन का सम्मान। जिस तरह से ये लोग उनके ध्यान पर व्यंग कर रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, कृपया करके आपको है तो जाइए, आप भी ध्यान करिए। लेकिन विवेकानंद के चरणों में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं और आपको उसमें व्यंग दिखाई पड़ता है, यह शर्मनाक है। कृपया करके सनातन का अपमान न करें। बिहार में भी आप कई जगहों पर गए, आपको बिहार को लेकर क्या उम्मीद है? 40 सीटें हैं। बहुत जीतूंगा, अधिकांश तो मैं अपने क्षेत्र में रहा, 2 महीना 1 दिन कुछ जगह गया। निर्णायक जीत होगी, ऐतिहासिक होगी। लेकिन कांग्रेस एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है, क्या वजह लगती? वो तो सब कुछ का बहिष्कार करते हैं, आप लोग का भी बहिष्कार करते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं मीडिया को। देखिए, अगर उनको वोट नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर सकते। वाराणसी की बड़ी चर्चा है, कहा जा रहा है वहां तो मार्जिन की बात अब हो रही है, क्या उम्मीद है वाराणसी को लेकर? बिल्कुल प्रामाणिक, निर्णायक, ऐतिहासिक। धन्यवाद। प्रामाणिक, निर्णायक और ऐतिहासिक, ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। और प्रामाणिक और निर्णायक एग्जिट पोल किस तरीके का होने जा रहा है वो आप देखने जा रहे हैं इंडिया टीवी पर आज शाम 5 बजे से। देश की 543 सीटों पर जनता का जनादेश क्या हो सकता है, किस तरीके की पोलिंग हुई, लोगों के मन में क्या मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट थे या उनके घर कर गए थे, ये तमाम बातें आज के इस एग्जिट पोल में आप समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि विश्व को हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा क्या होती है, भारत की चेतना क्या है, भारत का समाज क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, उससे पूरे विश्व को अवगत कराया था। जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, ईश्वरीय साधना की। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं विवेकानंद रॉक पर मौजूद है। विरोधियों ने अपने अपने तरीके से इन तस्वीरों को देखा है। जैसी ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना करने जा रहे हैं, तो एक तरीके की विचलन जो है वो विपक्ष में दिखाई दिया। वो विरोध के स्वर भी हमने आपको लगातार इंडिया टीवी पर दिखाया। लेकिन ये ध्यान साधना है, कोई टिप्पणी नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन राजनीति समझने वालों को हर तस्वीर में राजनीति दिख जाती है। पवन हमारे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। पवन, ये तस्वीरें, एक एक तस्वीर जितना अध्यात्म और ईश्वरीय साधना में यकीन करने वाले लोगों को लुभाती है, वहीं विरोधियों को उतना ही परेशान करती है। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आपको मैं बता दूं कि इस वक्त सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जरा तस्वीरें देखिए। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रॉक मेमोरियल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं। ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण स्थान है कि राहुल गांधी भी यहां भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहां से कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 206 से ज्यादा रैलियां करने के बाद, अपने चुनाव प्रचार को खत्म करने के बाद यहां पहुंचे हैं और आज उनके आध्यात्मिक इस मौन व्रत का
दूसरा दिन है, शाम 3 बजे वो आज यहां से रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर हकीकत यह है कि इस तरह की तस्वीरें 2019 में भी नजर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे। इस तरह की आपत्ति 2019 में भी आई थी और राजनीतिक कटाक्ष भी आए थे। आपको याद हो 2019 में विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि मोदी झोला उठाकर चल दिए हैं, उनकी विदाई तय है। ऐसी ही बातें 2024 में भी की जा रही हैं। तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं और 2014 से 24 तक अनेकों मौके ऐसे आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि अगर कोई आपकी आस्था है और अगर आप उसको मानते हैं तो उसको प्रदर्शित करने में कोई हानि नहीं है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ध्यान कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, विरोधी परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप बयान की बात कर रहे हैं तो ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। तो 3 बजे जब ये मौन व्रत खत्म होगा तब क्या कहेंगे? मुझे तो गाने की लाइनें याद आ रही है पवन। विपक्ष को कहने का मन करता है कि तेरा ध्यान किधर है, पोलिंग बूथ इधर है, 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी जारी है, तो ध्यान वहां पे केंद्रित करना चाहे या फिर अध्यात्म की तरफ केंद्रित करना चाहे, ये विपक्ष खुद तय कर ले।